Hello dear students, welcome to my channel Hello. In today's video I am going to teach you one of the most important chapters from your English book, The Last Lesson, and this lesson is written by Alphonse Daudet. In this video I will explain most important short answer questions and long answer questions from this lesson. These questions and answers have been carefully prepared so that you can easily learn them and write them in exams. Almost all the questions that can be asked in your board examinations are included here. So, if you want to prepare this chapter in the best and easiest way, stay with me till the end of this video. Okay, let's start. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, all the questions answers have been mostly asked in the examinations. That is why these are most important. You should be sure that the question will be asked from these question answers. ठीक है, तो इसलिए आपको ये तो प्रिपेयर करने ही करने हैं. तो द लास्ट लेसन का जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज फ्रेंच expected to prepare with for school that day. This question was asked in 2024. EA जो एग्जाम कोड है उसमें इसको पूछा गया था. What was French expected? फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या आशा की गई थी, to be prepared जिसके लिए वो तैयार रहे, with for school स्कूल के लिए, that day मतलब फ्रेंच से उस दिन क्या तैयार करके विद्यालय आने के लिए कहा गया था, कौन सा टॉपिक. तो आंसर है फ्रेंच जो कि एक लिटिल बॉय होता है स्टोरी में, वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स. तो आपको क्या याद रखना है, फ्रेंच से क्या कहा गया था कि पार्टिसिपल्स तैयार करके आए. दैट डे एज मिस्टर हैमल हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड बी टेकिंग ए टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था, बताया था पूरे क्लास को कि ही वुड बी टेकिंग ए टेस्ट, वह एक टेस्ट लेंगे ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, पार्टिसिपल्स पर, दैट डे उस दिन. तो ये कहा गया था कि पार्टिसिपल्स आप लोग तैयार करके आओ, पार्टिसिपल्स का टेस्ट होगा, इसलिए फ्रेंच से भी आशा थी कि वो भी तैयार करके आए. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये चूँकि अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको रखा है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये आ जाए. व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. फ्रेंच ने किस चीज़ को नोटिस किया जो अनयूजुअल था, असाधारण था स्कूल में उस दिन. तो आंसर इज यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन. But that day everything was quiet and it appeared to be like a Sunday. But the students were at their places and Mr. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Usually, प्रायः when the school began, जब स्कूल शुरू होता था, there would be वहाँ हुआ करता था lot of commotion, बहुत ज़्यादा शोरगुल. Commotion means शोरगुल. बट दैट डे लेकिन उस दिन एवरीथिंग हर चीज़ वॉज क्वाइट शांत थी. एंड इट अपीयर्ड और ऐसा लगता था टू बी लाइक अ संडे कि ये दिन पढ़ाई का दिन ना हो, संडे हो. बट द स्टूडेंट्स लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वर एट देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर थे, बैठे हुए थे. एंड मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल टहल रहे थे, अप एंड डाउन आगे पीछे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी वो भयानक डरावनी आयरन की, लोहे की बनी हुई रूलर लेकर के, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह के नीचे दबाए पूरे क्लास में टहल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड जो सिटी में था उस पर आज क्या लगाया गया था, क्या था वहाँ. तो आंसर इज The bulletin board notified the general public about an order from Berlin.
It stated that only German was to be taught to the students in the schools of Alsace and Lorraine. The bulletin board notified the general public. जो बुलेटिन बोर्ड था वो नोटिफाई कर रहा था, बता रहा था, सूचना दे रहा था सामान्य पब्लिक को अबाउट एन आर्डर, एक उस आदेश के बारे में। किसके बारे में बता रहा था? एक आदेश के बारे में बता रहा था फ्रॉम बर्लिन, जो आदेश बर्लिन से आया हुआ था। इट स्टेटेड, इसमें कहा गया था या यह बोर्ड बताता था दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, केवल जर्मन, जर्मन मीन्स द जर्मन लैंग्वेज, वाज टू बी टॉट, पढ़ाई जानी है, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन। अल्सैस और लोरेन को जर्मन ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अल्सैस और लोरेन की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर केवल स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा बोर्ड में बताया गया था। नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी हियर दैट आई हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर्स दैट हैव बीन मोस्टली and frequently asked in the board examinations. This question has been asked in 2022 in the question paper set number EE, then in EF, then in EJ। 23 में 2023 में ZW जो पेपर सेट था, ZX पेपर सेट, ZY, और 24 में भी पेपर सेट नंबर DV और EA। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेपर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट इज़ वाई यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज़। तो हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। तो व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? हैमल ने क्या बताया, क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताया। तो आंसर देखते हैं। हैमल सेड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हैमल ने कहा कि भाई फ्रेंच जो भाषा है, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले फ्रेंच ही पढ़ाई जाती थी और वो फ्रांसीसी लोग थे, चूँकि जर्मनी के कब्जे में आ गए तो फिर अपनी लैंग्वेज सभी को अच्छी लगती है। तो फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हैमल ने बताया उनको कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, यह सबसे क्लियर है, स्पष्ट भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और इसमें लॉजिक भी सबसे ज़्यादा लॉजिकल भी है ना। He said that they must all got it. उन्होंने कहा that they means the students and the villagers and the countrymen, वे लोग must guard, उनको गार्ड करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए इसकी, किसकी? अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की। एंड नेवर, और कभी नहीं, forget, भूलना चाहिए, इट, इसको, बिकॉज when the people are enslaved, क्योंकि जब लोग इंस्लैब हो जाते हैं, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, इफ़ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि वे होल्ड फास्ट, वो कस के पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं अपनी भाषा से, इट इज़ एज इफ़, तो यह बात मानो ऐसे है, दे हैव द की टू देयर प्रिजन, उनके पास हो चाबी टू द प्रिजन, जेल की। माने अगर कोई भी देश कभी भी इंस्लैब कर लिया जाता है, अगर लोग अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं, तो मतलब वो कभी भी अपने आप को स्वतंत्र करा सकते हैं। जिस जेल में उनको बंद किया गया है, मानो उसकी चाबी उन्हीं के हाथ में है, उस चाबी से कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो ये बताया था उन्होंने अपनी लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट, whom did M. Hamel blame? M. Hamel ने किस पर दोष लगाया? For the ignorance in studies, स्टडीज़ में, अध्ययन करने में ध्यान न देने के लिए किस पर दोष लगाया, कि कौन दोषी है कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, एंड वाई, और क्यों दोष लगाया। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2022 इन EG सेट एंड 23 इन ZZ एंड DZ सेट। तो ये 3 पेपर में अभी तक पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर है
एम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, एम हैमल ने पेरेंट्स को, माता पिता को ब्लेम लगाया बच्चों के, फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं उनके सीखने पर, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रेंच, फ्रेंच जैसे लड़कों के लिए, बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क ऑन फार्म, क्योंकि उनके मम्मी पापा ये चाहते थे कि बच्चे जो है वर्क करें कहाँ, खेतों में, टू अर्न सम मनी, ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज़ आल्सो बीन आस्क्ड इन 2022 इन EH सेट। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न that made M. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? क्यों ऐसा डिक्लेयर किया एम हैमल ने, क्यों घोषणा की कि जो लेसन वो पढ़ाने जा रहे थे उस दिन, उस फेटफुल डे में, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में, हाँ, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ होने वाला था, मतलब उस दिन के बाद फिर दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ऐसी जो है ऐसा अनाउंसमेंट एम हैमल ने क्यों किया, तो देखते हैं। द फ्रेंच टीचर एम हैमल, जो फ्रेंच टीचर एम हैमल थे, अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस मतलब घोषणा की, दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि वो आज अपना लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाएंगे, है ना, दैट डे, उस दिन, बिकॉज, क्योंकि द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था, टू टीच, कि पढ़ाया जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए, कहाँ, इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आ गया था बर्लिन से। इसलिए एम हैमल ने कहा कि जो आज मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वो अंतिम लेसन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर, इन द लास्ट लेसन, तो जो पाठ है आपका लास्ट लेसन, नेम द कंट्रीज, उन देशों के नाम बताइए, हु वर फाइटिंग, जिनमें झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था वो कंटेंट बताइए, उसमें क्या लिखा गया था। तो देखें आंसर है, द टू कंट्रीज फाइटिंग, दो देश जो लड़ रहे थे, वर, वो थे, कौन से थे, फ्रांस एंड प्रशिया, फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड, बुलेटिन बोर्ड पर नोटिफाई किया गया था, सूचना दी गई थी, द जनरल पब्लिक, सामान्य पब्लिक को, अबाउट एन आर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था, उसकी सूचना दी गई थी। इट स्टेटेड, इस सूचना में कहा गया था, स्टेट मीन्स टू से, कहना, टू गिव स्टेटमेंट, उद्धृत करना, कहा गया था, दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हैमल, एम हैमल के अनुसार, डज द मदर टंग सर्व, जो मातृभाषा होती है वो सेवा करती है, साथ देती है, इवन द इनस्लैप्ड पीपल, इनस्लैप्ड मतलब दास बनाए गए देश के लिए जो मदर टंग है वो कैसे काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार, वन मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज हर मदर टंग, किसी भी व्यक्ति को अपनी मदर टंग पर प्राउड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। वी मस्ट गार्ड, और हमें सुरक्षित करना चाहिए, हमें संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, इट, इसकी, किसकी, अपनी मदर टंग की, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी नहीं भूलना चाहिए, इट, इसको, बिकॉज वेन एवर, क्योंकि जब कभी, पीपल आर इंस्लैप्ड,
जब लोगों को दास बना लिया जाता है, किसी देश को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज उतने समय तक जब तक कि दे होल्ड ऑन वे पकड़े रखते हैं देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, इट इज़ लाइक तो ये मानो ऐसे है दे हैव द की टू देयर प्रिजन कि उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। तो ये थे 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ सामान्य पीडीएफ नहीं है, इसको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया है। यदि आप ये वाले क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लेते हैं जिनकी मैं हिंदी भी बताता चलता हूँ, तो निश्चित मानिए कि आपका क्वेश्चन 99% इसी पीडीएफ से आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर है और मैंने पूरे लेसन से सिर्फ एक लॉन्ग आंसर तैयार किया है। मीन्स दिस इज लाइक अ समरी, यू कैन प्रिपेयर इट एंड you can write it to the answer of any kind of question. Okay, why did M. Hamel declare, M. Hamel ने क्यों डिक्लेयर किया that the lesson which he was going to teach, कि वो पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं on that fateful day, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में, was to be the last lesson, वो लास्ट लेसन होने वाला है। आंसर देखते हैं, लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, ये जो पार्ट है अल्फोंस डॉडेट का, इज़ मेनली अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग। किसके बारे में है कि हम अपनी मदर टंग को सीखते रहें। लॉन्ग मीन्स तरसना या इच्छा रखना, तो ये मदर टंग को सीखने की इच्छा रखने के संबंध में है। एंड लव फॉर इट, और अपनी मातृभाषा को प्रेम करने से संबंधित है। इट हैज़ ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, इस पाठ में देशभक्ति का सेंस दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रेंच लिटिल बॉय वाज इन हरी, फ्रेंच एक छोटा लड़का जल्दबाजी में था टू हिज स्कूल, अपने स्कूल जा रहा था। ही वॉज एक्सपेक्टेड, उससे आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड कि वो तैयार रहेगा विद पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का लेसन तैयार करके आएगा दैट डे, उस दिन। एज मिस्टर हैमल हैड टोल्ड द क्लास, जैसा कि मिस्टर हैमल ने पूरे क्लास को बताया था, दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट, कि वे एक टेस्ट लेंगे ऑन द टॉपिक दैट डे, इस टॉपिक पर। कौन से टॉपिक? पार्टिसिपल्स पर। उन्होंने कहा था कि भाई उस दिन पार्टिसिपल्स पर जो है टेस्ट होगा, इसलिए सारे लोग अपनी तैयारी करके आएंगे। तो व्हेन ही रीच्ड द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग क्वाइट, जब वो स्कूल पहुंचा तो उसे हर चीज़ एकदम शांत मिली। कौन? फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा। एंड इट अपीयर्ड, और ऐसा लगता था, टू बी लाइक अ संडे, कि ये दिन पढ़ाई का दिन नहीं, संडे हो। और द स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस, लेकिन विद्यार्थी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हैमल आगे पीछे टहल रहे थे क्लास में, अपनी वही डरावनी आयरन रूलर लेकर के अपनी बाह के नीचे। द फ्रेंच टीचर एम हैमल, जो फ्रेंच टीचर एम हैमल थे, अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट लेसन, अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की एम हैमल ने, ही वुड बी टीचिंग, कि वो पढ़ाने जा रहे हैं आज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं दैट डे, बिकॉज द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, कि जो अल्सेस और लोरेन के स्कूल हैं वहाँ पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। हैमल सेड, हैमल ने कहा, दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हैमल ने बताया कि भाई फ्रांसीसी जो हमारी लैंग्वेज है सबसे सुंदर भाषा है दुनिया की, इन द वर्ल्ड। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है। ये देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, अलग अलग कर लेना, एक तो लॉजिकल है और एक लैंग्वेज। ही सेड दैट दे मस्ट ऑल गॉड इट, उन्होंने कहा कि उन सबको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए।
बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लैप्ड, क्योंकि जब लोगों को इंस्लैप कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, इफ़ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि वे अपनी लैंग्वेज को पकड़ करके रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, इट इज़ एज इफ़, तो ये ऐसे होता है मानो कि दे हैव द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। ओके, तो इन दिस वे दिस was the first lesson of your prose book, and the name of the lesson was the last lesson, and I have explained here most important short answers and long answers. I hope you will read these question answers and prepare for your exam. नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है उसमें मैं नेक्स्ट आपका लेसन लेकर के आने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।